हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इसके इस वीडियो में हम लोग जो है अगले हफ्ते मार्केट के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते पूरे हफ्ते मार्केट क्या मूवमेंट दिखा सकता है। इस हफ्ते कुछ नए नई नई न्यूज़ आई, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे और आगे आने वाले हफ्तों में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होनी है। तो सबसे पहले हम लोग उस एक्टिविटीज़ को न देखते हुए सबसे पहले हम लोग एक बार चेक करते हैं चार्ट पर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इस हफ्ते कैसे मूव करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं एफआईआई एंड डीआई की एक्टिविटी, जो कि फ्राइडे को रही 6 दिसंबर को। तो आपको पता ही है कि फ्राइडे को डीआईआई ने करीब 1659 करोड़ का कैश में माल बाय किया, जबकि एफआईआई ने 1830 करोड़ का माल सेल किया। तो डेटा तो नेगेटिव है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो है आरबीआई की पॉलिसी आई थी 6 दिसंबर को, और पॉलिसी में उन्होंने सीआरआर तो कम किया, लेकिन उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहते हैं उसको कम किया उन्होंने, और ये बैंक के लिए पॉजिटिव था। लेकिन रेट कट की जो उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद नहीं पूरी हुई और रेट कट आरबीआई ने नहीं किया। इसी बीच एक न्यूज आई है कि आज आरबीआई गवर्नर ने कर्टसी मीटिंग करी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साथ। अब देखना होगा कि क्या उनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया जाता है, जो कि 10 तारीख को एंड हो रहा है। उसका काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। तो एक बार फिर से चार्ट से पहले हम लोग ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी देख लेते हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में जो है, अगर आप देखेंगे तो जो अमेरिकन मार्केट यूएस मार्केट है, उसमें डाउ जोन्स 123 पॉइंट नेगेटिव, एस&पी 500 फ्लैट टू पॉजिटिव 15 पॉइंट, और नैस्डैक जो है 156 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो हमारा ब्रिटिश मार्केट 40.77 नेगेटिव, फ्रांस का 96.34 और जर्मनी का मार्केट 25.81। फ्रांस में भी उथल पुथल है, आपको पता ही होगा कि मैक्रों की सरकार में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनता है। अभी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मच रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त तो अभी कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आज संडे है। हम कल देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी किस तरह से मूव करता है। बाकी एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो निकेई जो है फ्राइडे को 304 पॉइंट नेगेटिव है ना। चाइना का मार्केट, हांगकांग मार्केट जो है वो 305 पॉइंट पॉजिटिव, ताइवान का फ्लैट टू नेगेटिव। कोरिया जो कि प्रॉब्लम से लगता है निपट आया है, हालांकि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा विपक्षी पार्टियों का, और प्रेसिडेंट भी अपना कार्यकाल जारी रखेंगे और गवर्नमेंट भी जैसे चल रही है वैसे चलेगी। अब देखना है आगे क्या कोरिया में होता है, उस पर माइन्यूटली हमें नज़र रखना होगा। इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि एलजी कंपनी की जो इंडियन सब्सिडरी है वो जो है आईपीओ के लिए पेपर्स जो है सबमिट करने वाली है। तो एलजी का भी आगमन हमारे बाज़ार में होने जा रहा है। तो देखते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाती है तो कैसा रहता है एलजी का हमारे बाज़ार में पदार्पण, ठीक है। संघाई जो है वो फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। ब्रेंट क्रूड जो है अभी इस वक्त जो दिखा रहा है वो 72.38 डॉलर पर बैरल दिखा रहा है, जो कि 0.92%, लगभग 1% के करीब डाउन खुला है। अच्छा है ना। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बड़ा है। अगर यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 5 पैसे से मजबूत हुआ है, 84.69 पर अभी चल रहा है। बैंकों के लिए अच्छी खबर है। बाकी कोई ज़्यादा बुरी खबर तो नहीं है। हाँ, सीरिया का न्यूज़ आपने सुना होगा। वहाँ के राष्ट्रपति असद जो है वो अब जा चुके हैं।
विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है दमिश्क में, है ना, विद्रोहियों का शासन शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है नया जो उनका कमांडर है विद्रोहियों का। हालांकि एक बताया जा रहा है कि वो अपनी जो है विचारों में थोड़ा सा उसने चेंज किया है, थोड़ा सा जो है वो वर्ल्ड को अपना बेहतर चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मे भी पॉसिबल जो है शायद सीरिया में विद्रोहियों के आने के बाद जो है थोड़ी शांति लौटे, जो काफ़ी सालों से 15 सालों से करीब चल रहा था वहाँ। ठीक है, बाकी तो लेकिन इजराइल जो है इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सतर्क हो गया। आपको पता होना चाहिए इजराइल ने भी अपनी सेना को बॉर्डर पर लगा दिया कि कहीं ये विद्रोही सीरिया से भी आगे न बढ़ जाएं। ठीक है, तो वहाँ अभी थोड़ी उथल पुथल जारी है और ये कब सेटल होगी कहना मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है रसिया और यूक्रेन का लड़ाई कब बंद होता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक सेटल ज़रूर हो गया है कि ईरान ने जो है असद की हेल्प उतनी नहीं करी जैसे उसकी करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये नज़र आता है कि जो है ईरान जो है अब अपनी भलाई कंटेंट रहकर ही वो सोच रहा है कि उसकी भलाई है और आगे ये चीज़ें थोड़ी बढ़े ना। ठीक है, अब बाकी देखना है कि क्या सिचुएशन रहता है मिडिल ईस्ट में, उसका प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया में। इन सब चीज़ों के लेकर के हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बाज़ार तो एक तरफ मूव कर रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री जो है आज के दिन में आइसोलेशन में कारोबार नहीं करती, बिजनेस नहीं करती। तो एक तो डोमेस्टिक हमारा जो सिचुएशन है वो, और जो हमारा इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही है उनका इफ़ेक्ट हमारे बाज़ार पर क्या पड़ेगा, इसको हम लोग एक अलग से वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, ताकि हमारे को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मिल सके कि आने वाले 6-8 महीनों में या 1 साल में हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं बनते बिगड़ते हुए। ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें। ठीक है, ताकि आने वाले समय में हमारे को जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके आधार पर हमारे को कुछ बेहतर रिटर्न मिल सकें, बेहतर जगह हम पैसे लगा सकें। तो आइए फिर से एक बार चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पर इस वक्त मैं आ रहा हूं। तो मैं निफ्टी की चार्ट मैंने खोला हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें मैंने जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है और निफ्टी जो है 24,677.8 पर जाकर के क्लोज हुआ है फ्राइडे को। अगर मैं बात करूं इसकी इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएट जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, वो नोट कर लें आप, ये है 24,872 का, है ना। और जो इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है दिख रहा है 24,553 का। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपको 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि लगभग 24,345 के लगभग दिख रहा है, या 40 मान के चलें, यहाँ पर दिख रहा है 24,340। ये टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो जल्दी ही आपको 24,000 देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर की। अगर हमारा जो करेंट रेजिस्टेंस है 24,866 ये टूटता है, तो फिर जो है आपका आगे जो नेक्स्ट जो मेजर हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको 24,180 के करीब, या 24,190 के करीब, प्रिसाइज टू बी प्रिसाइज 25,190 के करीब आपको फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगला रेजिस्टेंस जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 25,390 के करीब। ठीक है ना, तो बड़े 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 रेजिस्टेंस आएंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं कि चाल क्या होती है। ठीक है, बाकी तो हम लोग लाइव मार्केट में क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, जो सीआरआर के बारे में जो निर्णय आरबीआई ने लिया है। ठीक है, डॉलर के मुकाबले रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है, और आपको पता है क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, तो इससे बैंक में एडवांटेज मिल सकता है। तो हम लोग बैंक के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं निफ्टी बैंक का क्या सिचुएशन रहता है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, तो अभी फ़िलहाल जो है हमारा निफ्टी बैंक
एक चैनल में चल रहा है, आपको ध्यान दो आप, तो एक चैनल है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है और एक बिगर चैनल जो फॉर्मेशन बनने जा रहा है आगे की ओर, उसको हम लोग देखेंगे। तो इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस है वो है काफ़ी दूर है, अभी तो 53,509 चल रहा है, लेकिन यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट वो है 54,470 के करीब। अगर ये टूटता है तो तेज मूवमेंट आएगी और फिर जो है हमारा ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और 58,500 तक भी जा सकता है ऊपर की ओर की बात करें तो। अदरवाइज़ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस जो है वो 54,357 का नज़र आ रहा है, जो इमीडिएट है 54,357। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो वीकली के हिसाब से क्या रह सकता है। इसके लिए हम लोग डे चार्ट पर आते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग लगाते हैं। तो ये मैंने डे चार्ट आपको स्क्रीन पर मैंने लगाया है। अब एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डे चार्ट। ये हमने इसको लगाया, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने 15 मिनट चार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। पहला जो आपको इमीडिएट सपोर्ट है वो है आपका 53,454, इसको ब्रेक करता है तो नीचे की ओर है 53,184 और लास्ट है हमारा 52,914। ठीक है, अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें तो हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो अभी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो है हमारा 53,913, 910 ही मानिए आप इसको। इसको अगर ब्रीच कर देता है तो हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 54,197 और लास्ट जो है हमारा 54,353। ठीक है, तो ये जो है इस हफ्ते का जो है मैं बता रहा हूँ, ये हमारा प्रेडिक्शन रहेगा। ठीक है, अभी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप प्रॉपर एनालाइज करें। ठीक है, चार्ट को समझने की कोशिश करें, ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल न्यूज़, डोमेस्टिक न्यूज़, इन सब चीज़ों के बारे में पहले समझें, उसके बाद ही आप ट्रेड लें। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ इतनी तेज़ी से बदल रही है, तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है, सारा माहौल चेंज हो रहा है, बिजनेस सिनारियो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद 20 जनवरी के बाद इसमें और चेंजेस आने की संभावना है। तो अभी आप जो है इस वक्त की मैं बात करूं, दिसंबर और जनवरी की बात करूं, तो अभी आप शॉर्ट टर्म में जो भी आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग से होता है उसको निकालें ज़रूर। ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है जब आप लेते हैं तो। ठीक है ना, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और थैंक यू वेरी मच।